हेलो दोस्तों, आज हमारा ये 20th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन की, लगभग 4-5 लेक्चर्स हमने पढ़ा था और हमने समझा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे सॉल्व करेंगे और उसके डिफरेंट केसेस हमने लिया था। तो उसी तरह आज हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, एक तरह से रिलेटिव मोशन के बारे में कि रिलेटिव मोशन क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है और किस तरह से प्रॉब्लम्स जेई मेंस या फिर जेई एडवांस वगैरह में आते हैं, नीट एग्ज़ाम्स वगैरह में आते हैं। तो उसी को हम देखेंगे। आज का ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको थ्रू आउट द फिज़िक्स 11th एंड 12th पूरे फिज़िक्स में एक तरह से हर जगह ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट आता रहेगा। तो बच्चों को ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसके फंडामेंटल्स को हम समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं, जैसे रेन मैन प्रॉब्लम क्वाइट फेमस है, रिवर बोट प्रॉब्लम्स, ये सब हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी लगभग 3 to 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो वो आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए आज का लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट विल गिव मी मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोज़। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मैं लिख देता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी या तो आप रिलेटिव मोशन भी बोल सकते हो उसको, इसमें सेम ही है, आप रिलेटिव मोशन बोल दो। एक्चुअली डिफरेंस चीज़ें होती है, जैसे आप रिलेटिव एक तरह से डिस्प्लेसमेंट भी, सब कुछ रिलेटिव ही है। हमने फर्स्ट लेक्चर ऑफ मोशन में मैंने बताया था आपको कि मोशन या रेस्ट ये दोनों एक रिलेटिव टर्म है, ये एब्सोल्यूट टर्म, मोशन एब्सोल्यूट डिफाइन नहीं किया जाता है। मतलब किसी मोशन को आपको यदि बताना है, कोई बॉडी मूव कर रही है तो आपको हमेशा किसी रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग ही आपको उसकी वेलोसिटी आपको बतानी होगी या फिर उसकी पोजीशन बतानी होगी। तो रिलेटिव का मतलब एक तरह से हुआ, हम क्या पढ़ेंगे कि रिलेटिव पोजीशन भी हो सकती है, रिलेटिव पोजीशन या फिर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी जो हम पढ़ेंगे, और एक्सेलरेशन। तो ये सारे रिलेटिव चीज़ें जो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, जो हमने काइनेमेटिक्स में बेसिक पढ़ा था, वो सब रिलेटिव हो सकती है। ठीक है, तो उसी को आज समझते हैं हम। ठीक है, तो चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बोला कि कोई बॉडी है, कोई पर्सन है, कोई पर्सन ए है और वो ऐसे मूव कर रहा था, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था। ठीक है, और हमारा एक पर्सन भी है, वो इस डायरेक्शन में 20 या फिर मैं ले लेता हूँ 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ये हमारा पर्सन भी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो डायग्राम में 2 पर्सन 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, बताया था आपको एक और एग्जाम्पल कि जब मैं फर्स्ट लेक्चर दिया था कि रिलेटिव टर्म कैसे है। आपकी मोशन, आप किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, आपकी मोशन किसी और के रेस्पेक्ट में मोशन नहीं भी हो सकता है और किसी और के रेस्पेक्ट में मोशन हो भी सकता है। फॉर एग्जांपल आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन 100 किलोमीटर स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ट्रेन चल रही है, तो इसलिए जो आपका पर्सन जो आपके सामने बैठा होगा वो आपको बोलेगा कि आप मूव नहीं कर रहे हो। मगर आपका कोई फ्रेंड जो कि ग्राउंड पे है तो वो ऑब्वियसली आपको बोलेगा कि आप मूव कर रहे हो 100 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ एक ग्राउंड आता है, एक रेफरेंस फ्रेम आता है। तो ग्राउंड को हम यूनिवर्सल रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। जैसे मैं यदि रेफरेंस फ्रेम की बात करूं तो एक टर्म यहाँ है रेफरेंस फ्रेम या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप बोल दो। तो मैंने समझाया था फर्स्ट लेक्चर में ही कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। रेफरेंस फ्रेम हम एक रेक्टेंगुलर एक्सिस सिस्टम को एज्यूम करते हैं, एक्स वाई जेड। ऑरिजिन को हम कॉमन रेफरेंस फ्रेम हम एज्यूम कर लेते हैं, ये जो हमारा हमने बनाया एक्स वाई जेड एक्सिस। तो हमने ऑरिजिन को बता दिया कि हमारा रेफरेंस फ्रेम है। अब इसके रेस्पेक्ट में सबकी मोशन या पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट सब इसके रेस्पेक्ट में हम बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर 30 मीटर पर सेकेंड ये वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। साथ में यहाँ एक रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड भी बोला जाता है। तो ग्राउंड इज़ द यूनिवर्सल रेफरेंस फ्रेम, जिसको हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम भी आगे बोलेंगे। तो ये हमारा ग्राउंड जो है, तो
आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है, यदि कुछ भी मेंशन नहीं है, सपोज बॉडी और वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए इज 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखा हुआ है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ग्राउंड की वेलोसिटी को हम 0 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ बी सपोज आपको मेंशन किया है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो कि वी बी या रिप्रेजेंट करो या फिर वी बी जी रिप्रेजेंट करो, दोनों का सेम ही मतलब होता है, और ये आप 30 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो। यहाँ भी आप वी ए का मतलब हुआ कि ये 10 मीटर पर सेकेंड जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। अब ये 10 मीटर पर सेकेंड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ओके। अब यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी में क्या है कि आपको अब ऐसे बोल सकते हैं कि आप वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ पर्सन ए विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन बी, ये इसका मतलब हुआ वी ए बी। तब आपको पर्टिकुलरली मेंशन करना पड़ेगा ये दोनों सब्सक्रिप्ट। आप बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन। तो एक की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में आपको बोलना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा, और वो डिफरेंट होगा कि वेलोसिटी ऑफ ए इंडिविजुअली या फिर वेलोसिटी ऑफ बी इंडिविजुअली। अब चलिए समझते हैं, ये ए बी मैंने एक तरह से लिख दिया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो एक तरह से ए और बी ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ऐसा नहीं है कि अब ग्राउंड ही सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, कोई भी मूविंग बॉडी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप ले सकते हो, ठीक है। सपोज रिवर के फ्रेम में, या फिर दो ट्रेन चल रही है, अब एक ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और एक ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और चलो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सपोज चल रही है, तो एक की दूसरे के रेस्पेक्ट में आप जनरली आप क्लास 9 में पढ़े होगे कि दोनों को ऐड कर देते हैं, तो एक फ्रेम की स्पीड दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में डिफरेंट हो जाती है, और उसको किस तरह से ऑपरेट करते हैं वो हम इस लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं कुछ फंडामेंटल एक मैथमेटिकल प्रूफ दे देता हूँ, तो उससे थोड़ी आपकी क्लियरिटी और बढ़ेगी। तो सबसे पहले मैंने क्या बना दिया, मैं एक एक्स वाई एक्सिस बना दिया, और मैं इसको बोलता हूँ ये हमारा ग्राउंड फ्रेम है, ठीक है। तो ग्राउंड फ्रेम मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस बना दिया, एक्स वाई मैं बना रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो मैंने एक फ्रेम बना दिया। अब कोई भी पार्टिकल सपोज यहाँ पे सपोज ये पार्टिकल ए है, तो इस पार्टिकल ए की कुछ स्पीड होगी, और वो स्पीड ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में होगी स्पीड, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक फ्रेम ए बना दूँ, मैं ए जहाँ पे पार्टिकल है यहाँ से मैंने एक फ्रेम बना दिया एक्स और वाई। अब ये जो एक्स वाई सिस्टम है, यहाँ पे मैंने ऑरिजिन दे दिया पार्टिकल की पोजीशन। हमारा एक नया फ्रेम है जिसमें कि हमने ऑरिजिन मान लिया पार्टिकल ए की पोजीशन। ऐसे आप एज्यूम कर सकते हो, जैसे कि हमने बहुत सारा एज्यूम किया था प्रोजेक्टाइल मोशन में, एक्स वाई फ्रेम हमने चेंज कर दिया था। तो ऐसे ही अब ये एक्स वाई फ्रेम में जो ऑरिजिन है ये हमारा वो पार्टिकल ए की पोजीशन है, और यहाँ तो ऑरिजिन है ग्राउंड की पोजीशन, ठीक है। अब हम पार्टिकल सपोज बी हमारा यहाँ पे है, सपोज हमारी पार्टिकल, मैं इसको येलो से ही बता देता हूँ, सपोज हमारा पार्टिकल बी यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहले पोजीशन को समझते हैं। पोजीशन ऑफ बी आप क्या बोलोगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पोजीशन ऑफ बी इज, मैंने बताया था क्या पोजीशन वेक्टर है, तो ये हमारा आ गया आर बी, या फिर आर बी जी भी आप बोल सकते हो, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर सिर्फ आप आर बी बोलोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है। अब आप सपोज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आप निकालना चाहोगे, ए जो हम जिसमें हमने फ्रेम अटैच कर दिया, हमने दो फ्रेम लिया है, ये फ्रेम ऑफ ए है हमारा, फ्रेम ऑफ ए। ऐसे हम फ्रेम ऑफ ऐसे बी भी बना सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ इसको बना दो वाई और एक्स, ठीक है, ठीक है। तो अब इस दोनों फ्रेम की कुछ पोजीशन होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और उसका बेसिकली पोजीशन वेक्टर होगा। तो हमने सीखा था पोजीशन वेक्टर में, मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही कि पोजीशन वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर है बेसिकली अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। तो हमने एक पोजीशन वेक्टर आर बी बना लिया। अब सपोज आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, सो पोजीशन ऑफ ए हमारा ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारा आर ए आ गया। अब ध्यान से देखो, हम जो ए से बी एक वेक्टर हम ज्वाइन करेंगे, ये हमारा रिलेटिव पोजीशन वेक्टर होगा, जिसको कि हम बोलते हैं आर ए बी। अब इसको मैं समझा देता हूँ ये आर ए बी क्या है, आपको थोड़ा सा फील आएगा।
अभी आर ई भी देखो, आर ए बी जो वेक्टर हमने बनाया है वो वेक्टर का टेल ए पे है और वेक्टर का हेड बी पे है। तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। आर ए बी का मतलब हुआ, जैसे हमने जो आर ए बी बनाया है, दिस इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए, या पार्टिकल बी बोल सकते हो, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये हमारा नॉर्मल स्टेटमेंट इस तरह का होता है रिलेटिव वेलोसिटी इस तरह के प्रॉब्लम्स को करने में और इस कॉन्सेप्ट को समझने में। तो आर ए बी इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ऐसे ही आप बी से एक वेक्टर बना लो, बी से ए की तरफ, तो उसको बोलेंगे पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, यदि मैंने आर बी ए बना लिया तो इसको हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ बी, सॉरी आई थिंक पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ये नॉर्मल कन्वेंशन है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आप लगा सकते हो, ट्रायंगुलर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो आप क्या बोलोगे इस ट्रायंगल में, इसको सपोज मैं ओ बोल दूँ, तो ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इक्वल्स टू ओ बी वैक्टर, राइट। तो आप इसमें ऐसे भी ले सकते हो, इसको मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ। आप लिख सकते हो ये आर ए वैक्टर प्लस आर ए बी वैक्टर इक्वल्स टू आर बी वैक्टर। तो ये नॉर्मल वैक्टर से आ गया, और इसी मेथड से, इसी तरीके से हम एक कंक्लूजन पे उतरते हैं। हमने वैसे लिखा था आर ए वैक्टर प्लस आर ए बी वैक्टर इक्वल्स टू आर बी वैक्टर। अब इसे हम एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है, आर ए बी वैक्टर इक्वल्स टू आर बी वैक्टर माइनस आर ए वैक्टर। तो ये जो हमारा पोजीशन, हमारा जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन फॉर्मूला। तो इसको हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बताया था, यह है पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो आर ए बी जब भी लिखा होगा तो आप बी जो लास्ट में लिखा है उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ, आई थिंक आर ए बी का मतलब अब पोजीशन वेक्टर ऑफ, मैंने थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे किया है, ये हम इसको ऐसे बोलेंगे, यहाँ पे जो मैंने लिखा था इसको हम बोलेंगे ओके वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, करेक्ट। सो वी यहाँ पे आर ए हमने लिखा, और यहाँ पे इसको बोलेंगे आर पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। आई थिंक हमने सही लिखा था, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये हमारा सही है। यहाँ पे आर ए बी नहीं होगा, यहाँ पे आर बी ए होगा। तो इसको मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा है आर बी ए। ठीक है, तो आर बी ए का मतलब पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जो पहले टर्म आएगा उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दूसरी टर्म। तो आई थिंक यहाँ भी मैंने पोजीशन ऑफ, यहाँ भी हमने सेम मिस्टेक किया है, तो इसको मैं लिख देता हूँ। आपको इसको कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि आर ए बी का मतलब पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और आर बी ए का मतलब पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। जो सबस्क्रिप्ट में जो पहला टर्म है उसको हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो यहाँ आर ए बी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आर बी ए हो गया हमारा। आप इसको करेक्ट कर लो, तो हमारा ये आर बी ए, आर ए प्लस आर बी ए, ये दो वेक्टर का हमारा ऐड है, और इक्वल्स टू आर बी। ठीक है, तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ आर बी ए। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इसको हम बोलेंगे, और आर बी हो गया। आर बी को क्या डिफाइन करेंगे, आर बी को हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ बी, और आर ए हमारा हो गया पोजीशन ऑफ ए। आई थिंक बारिश आने वाली है। ठीक है, तो आर बी ए आपका क्या हो गया, आर बी ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और विच इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, अब ये तो हमारा रिलेटिव पोजीशन का फॉर्मूला आ गया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया रिलेटिव पोजीशन। अब इस पोजीशन को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो मैं लिखता हूँ डी आर बी ए बाई डी टी इक्वल्स टू
डी आर बी वैक्टर बाई डी टी माइनस डी आर ए वैक्टर बाई डी टी, ठीक है। तो इसको आप वेलोसिटी के फॉर्म में आप लिख सकते हो, तो आप क्या लिखोगे, वी बी ए वैक्टर इक्वल्स टू वी बी वैक्टर माइनस वी ए वैक्टर, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है और सिर्फ एक ही सिंपल फॉर्मूला है, आपको दूसरा फॉर्मूला को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पोजीशन वेक्टर आई मीन वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब वेलोसिटी ऑफ बी कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एज्यूम करेंगे। इसमें आप वी बी जी भी लिख सकते हो मगर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एज्यूम करेंगे, बट इसको क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए एज्यूम करेंगे। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एस इसको रीड करेंगे और यही आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा वी बी है। इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कभी कभी रिलेटिव एक्सेलरेशन भी डिफाइन कर दिया जाता है, तो हम इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सो डी वी बाई डी टी और बी ए इक्वल्स टू डी वी बी बाई डी टी माइनस डी वी ए बाई डी टी, ठीक है। तो आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। सो सेम थिंग है, मतलब एक फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो बाकी सबको आप ऐसे ही आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो मेन हमारा ये फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको हम समझेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और कभी कभी आप ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप इसको लिख देते हो, इसको कभी कभी आप सिंपली वी रिलेटिव भी लिख देते हो, मैग्नीट्यूड वाइज वी रिलेटिव, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। इसी वी बी ए को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे कि क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको इससे रिलेटेड, इसको ट्राई करो, क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट थोड़ी आपको क्लियरिटी और ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है पार्टिकल ए इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड और पार्टिकल बी हैज़ ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द पाथ ऑफ ए। तो सबसे पहले तो हम एक जनरल पाथ ऑफ ए बना देते हैं कि ए का पाथ है और ये किस स्पीड से मूव कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। मैंने ओरिजिन से इस डायरेक्शन में मैंने बना दिया, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, पार्टिकल ए। तो ये हमारी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए, ठीक है। अब हमारा पार्टिकल बी 5 मीटर से जा रहा है, तो मैं पार्टिकल बी बना देता हूँ वी बी, और ये 5 मीटर पर सेकेंड है और ये जो है 30 डिग्री एंगल है पाथ ऑफ पार्टिकल ए। अब आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू। अब देखो अब क्वेश्चन आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो काफ़ी स्पीड से आप इसको बना सकते हो। सिंपली आप क्या यूज़ करोगे फॉर्मूला, वी बी माइनस वी ए। वी बी ए पार्ट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी की वेलोसिटी निकालनी है आपको ए के रेस्पेक्ट में, तो वी बी माइनस वी ए करोगे। अब ये जो वी बी है आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 5 cos 30 आई कैप प्लस 5 sin 30 जे कैप, ठीक है। और माइनस क्या करोगे वी ए जो कि 3 आई कैप है, मैंने जनरल डायरेक्शन पहले एज्यूम किया था। अब इसको सॉल्व कर सकते हो तो 5 cos 30 क्या हो जाएगा, 5/2 √3 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप माइनस 3 आई कैप। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास आई कैप टर्म आ जाएगा, 5/2 √3 माइनस 3 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप, और ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी पी बी ए आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। इसको हम चाहें तो रिलेटिव वेलोसिटी बोल सकते हैं। अब एक चीज़ और आप नोटिस करोगे, वी बी ए जो आप निकाल रहे थे वी ए बी आप निकालोगे तो ये दोनों नेगेटिव होता है। सपोज वी ए बी मैं लिखूँ तो इसको लिखूँगा माइनस ऑफ वी बी ए, बिकॉज वी ए माइनस वी बी होता है और वी बी ए वी बी माइनस वी ए होगा। एक तरह से ये दोनों आपस में बराबर होते हैं बट विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। यदि सपोज इसी में क्वेश्चन पूछ दिया कि आप इसका मैग्नीट्यूड बता दो तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिलेटिव वेलोसिटी, तो रूट ऑफ
जो भी x कॉम्पोनेंट रिलेटिव वेलोसिटी का है तो x कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इसमें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, एक और पॉइंट है नोट करने वाला, उसको आप नोट कर सकते हो कि जैसे सपोज हमारे पास मैंने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दिया, रिलेटिव एक्सेलरेशन, और इनकेस हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं इस रिलेटिव वेलोसिटी फ्रेम्स में। ठीक है, तो अब क्या करोगे, हमारे पास जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, सो वी रिलेटिव फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन रिलेटिव इनटू टाइम, यदि प्रोवाइडेड हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट। यदि हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन किसी किसी प्रॉब्लम्स में आपको यूज़ करना होगा। ऐसे ही हम एस रिलेटिव पोजिशन इक्वल्स टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। और थर्ड हमारा है वी रिलेटिव, मतलब फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव। तो इन 3 फॉर्मूला को भी कभी कभी यूज़ में लिया आता है। एक तरह से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्म्स में हमने लिख दिया, और इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं प्रॉब्लम्स लूँगा तो चीज़ें और क्लियर होगी। ठीक है, तो अब चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मैं दे देता हूँ आपको। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ बस स्टार्ट्स मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड साइक्लिस्ट इज बिहाइंड इट। तो सबसे पहले मैं इसका रिलेटिव वेलोसिटी प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आप इसको डायग्राम आपको बनाना है। तो सबसे पहले मैं एक रोड बना दिया, और फिर इस रोड पे हमने बस को बना दिया। ठीक है, और ये हमने साइकिल को भी बना दिया। ठीक है, साइक्लिस्ट को, चलो इसका मतलब सपोज एयर में है, चलो साइक्लिस्ट मैं इसको बना देता हूँ, और ये हमारा बस है। ठीक है, और बस की इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 है, और हमारा साइकिल की स्पीड है, साइक्लिस्ट की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमें दिया हुआ है। और आफ्टर हाउ मच टाइम विल ही एबल टू ओवरटेक द बस। ठीक है, और इसकी एक्सेलरेशन दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियसली इसके बीच डिस्टेंस भी दिया हुआ, तो हम एज्यूम कर लेते हैं इसका डिस्टेंस डी है। क्वेश्चन में इसमें नहीं दिया हुआ है, मगर आपको डी कोई मतलब डी ऑब्वियसली गिवन होगा। आई थिंक वो डेटा मिसिंग है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है आपको, साइक्लिस्ट कब ओवरटेक कर लेगा बस को। ये क्वाइट पॉसिबल है डी के वैल्यू पे कि साइक्लिस्ट ओवरटेक नहीं भी कर पाए। ठीक है, क्योंकि अब डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस है, क्योंकि क्यों ओवरटेक होने की क्यों चांसेस है, क्योंकि बस की अभी इनिशियल स्पीड 0 है और वो धीरे धीरे एक्सेलेरेट कर रहा है, उसकी स्पीड बढ़ेगी, मगर इसकी इनिशियल स्पीड ही ज़्यादा है और वो ज़्यादा कांस्टेंट रहेगी। तो चांसेस है कि वो ओवरटेक कर लेगा, प्रोवाइडेड डी के वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो मैं एक जनरल डी एज्यूम करता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। हमारा मेथड 1 है कि सपोज आपने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, देखो विदाउट इस कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा हमने क्या एज्यूम किया, हमने एज्यूम किया कि टी टाइम पे साइक्लिस्ट यहाँ पहुँच जाता है और बस यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तो हमारा साइक्लिस्ट एज वेल एज बस दोनों यहाँ पहुँच गया टी टाइम पे। टाइम लगा टी, दोनों को टी टाइम लगा। इनिशियल टाइम हमारा 0 है, इनिशियली दोनों साथ में स्टार्ट करता है, तो हमने इनिशियली दोनों का टाइम 0 माना है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसमें सिंपल हम मैथमेटिक्स इक्वेशन लगा देंगे। इसमें क्या लगाएंगे कि साइकिल ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, साइकिल ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 20t, तो हम बोलेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइक्लिस्ट विल बी इक्वल टू वो जो बिहाइंड डिस्टेंस बचा हुआ है d प्लस बस ने टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बस ने टी टाइम में ट्रेवल किया हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, तो 20t इक्वल्स टू डी प्लस टी स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन आएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। डी के वैल्यू पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपके टी की वैल्यू आ जाएगी। यदि टी की वैल्यू रियल नंबर आती है तो आप क्या एज्यूम कर सकते हो कि ये पॉसिबल केस है। यदि टी की वैल्यू मतलब
निगेटिव आती है या फिर t कोई अनरियल नंबर आता है तो आप समझ सकते हो कि ये केस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, आप सोच सकते हो कि इसकी t की वैल्यू यदि निगेटिव आती है तो क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हो कि ये बैक टाइम में कहीं पे ये मिला होगा टाइम से पहले, मतलब उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो ये हमारा मेथड 1 हो गया। अब चलिए मेथड 2 जो हमने पढ़ा है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा मेथड 2 अप्लाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, अप्लाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ भी बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा सा आपको साउंड बाहर का आ रहा होगा तो ठीक है। इसको रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है, मैंने बताया था आपको, एस रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर पाओगे। तो सबसे पहले u रिलेटिव निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू c, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल। इनिशियल स्पीड बस की 0 है तो मैं आई कैप में लिख देता हूँ 0 आई कैप माइनस 20 आई कैप, तो माइनस 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करो, आप प्रयास करो ज़्यादा से ज़्यादा आप वेक्टर मेथड से सॉल्व करो, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला ये वैलिड है वेक्टर मेथड से। आप यदि वेक्टर मेथड यूज़ नहीं करोगे तो चांसेस है मिस्टेक होने की, और वेक्टर मेथड्स में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी हमने निकाल लिया। अब चलिए एक्सेलरेशन रिलेटिव ही निकाल लेते हैं। इनिशियल एक्सेलरेशन रिलेटिव, आई मीन दैट इज कांस्टेंट ओनली। सो एक्सेलरेशन ऑफ हमारा b विथ रिस्पेक्ट टू c क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ c, और b की एक्सेलरेशन 2 है और c का है ही नहीं, सो 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालना यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। तो SBC मतलब यह बात करो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू c, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू c फाइनल माइनस आपको इनिशियल करना पड़ेगा क्योंकि ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। अब ध्यान होगा ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, तो आप ऐसे लिखोगे इसको माइनस SBC इनिशियल, मतलब इनिशियल कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, इसको आपको सेपरेट करना है। तो फाइनली क्या होगा, फाइनल तो 0 होगा, दोनों के बीच दोनों एक साथ मिल रहा है तो उसकी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 है, और माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमारा d आई कैप है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ b माइनस c, b हमारी b की पोजीशन d है, सो ये हमारा d आई कैप हो गया, तो ये हमारा माइनस d आई कैप हो गया। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमारा SBC इक्वल्स टू UBC मैं लिख देता हूँ UBC t प्लस हाफ इंटू ABC इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल फर्स्ट मेथड से थोड़ा ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आगे प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे कि इस तरह के मेथड्स को हम काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा माइनस d आई कैप हो गया, और प्लस हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, सो माइनस 20 आई कैप, तो इक्वल्स टू माइनस 20 आई कैप इंटू टी प्लस हाफ इंटू 2 आई कैप इंटू टी स्क्वायर। तो आई थिंक सेम ही आंसर आना चाहिए, माइनस d आई कैप इक्वल्स टू माइनस 20 t आई कैप प्लस टी स्क्वायर आई कैप। आई कैप आप कैंसिल कर दो हर जगह, तो माइनस d इक्वल्स टू माइनस 20 t प्लस टी स्क्वायर। एक तरह से आपको सेम इक्वेशन आ गया 20t इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस डी। तो दोनों मेथड से आपके पास इक्वेशन सेम आ गया, दैट मीन्स दोनों में से आप किसी मेथड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो आई थिंक बेसिक आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया हो कि कैसे रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ क्विकली। मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है ये इस तरह के क्वेश्चंस आपने क्लास 9 में ज़रूर किया होगा। ये काफ़ी सिंपल ट्रेन प्रॉब्लम्स है एक तरह से।
तो रिलेटिव वेलोसिटी में यदि मैं वेक्टर की बात नहीं करूँ तो दो ट्रेन यदि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, उसकी हम ऐड कर देते हैं। और दो ट्रेन यदि सेम डायरेक्शन में मूव करती है, सपोज 20 और 30 से, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है। आपने ध्यान से देखा भी हो, यदि दोनों स्पीड यदि ऑलमोस्ट दोनों ट्रेन यदि सेम स्पीड से चलती रहती है तो क्या होता है हमारा, ऑलमोस्ट हमें दोनों की स्पीड में डिफरेंस पता नहीं चलता रहता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी कभी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो इसको ट्राई कर लो, पहले स्क्रीन पॉज करके। तो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। सो 210 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज़ मूविंग ड्यू नॉर्थ। तो एक ट्रेन हमारा, जो हमारा ये ट्रेन है ट्रेन ऐसा नहीं होता है मगर ऐसे मैंने बनाया है, ऐसा कुछ ट्रेन है, ठीक है। ये नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ हमारी है 210 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेन है, अच्छा ठीक है। और ये किस स्पीड से जा रहा है, ये मूव कर रहा है 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और एक बर्ड है हमारे पास जो साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमारा एक बर्ड है जो कि साउथ डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो टाइम टेकन बाय बर्ड, ये काफ़ी सिंपल है। मैं सिंपल नॉर्मली विदाउट वेक्टर मेथड से मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। डी रिलेटिव बाई टी रिलेटिव, नहीं, डी रिलेटिव बाई वी रिलेटिव, मतलब रिलेटिव डिस्टेंस, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आपको आई कैप जे कैप लेने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल है। तो डी रिलेटिव कितना हो गया, ट्रेन की डिस्टेंस, बेसिकली बस को, आई मीन बर्ड को पूरा ट्रेन का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो डी रिलेटिव हमारा 2 से 10 आ गया। और रिलेटिव वेलोसिटी इसकी 25 + 5, तो हमारा आ गया 210/30। तो हमारा कितना आंसर आ गया, कितना टाइम लगा, 7 सेकेंड। सो बर्ड को 7 सेकेंड लगेगा क्रॉस करने में। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। अब देख सकते हो ये सब काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे एक्चुअली। आगे के लेक्चर में हम इसके जेईई मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चन को हम देखेंगे, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे रेन मैन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम्स। ये दोनों प्रॉब्लम्स काफ़ी फेमस है। उसको ऐसे भी हम दूसरे तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, जैसे एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम और विंड बोट प्रॉब्लम, इस तरह के क्वेश्चंस, विंड फ्लैग प्रॉब्लम्स। तो ये सब क्वेश्चंस डिफरेंट वेरिएशन होते हैं आपको रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड। सब एक तरह से एक ही फंडामेंटल फॉर्मूला आपको यूज़ करना है कि VBA = VB - VA, ठीक है। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।